महर्षि अभी मेरे पास पिछले कई दिनों से फोन आ रहे हैं, आपके प्रवचनों से रिलेटेड है। महर्षि नमोस्तु निवेदित करते हुए तमाम लोग पूछते हैं कि महर्षि आप आहार विज्ञान के बारे में समय समय पर हम सबको बताते रहते हैं, मौसम के हिसाब से आहार विज्ञान कैसा होना चाहिए। महर्षि आप जब बोलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल सही है, हमको उसको अपनाना चाहिए। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे आज एकल परिवार के द्वारा कह लें, चाहे परिवार सिंगल हो गए हैं, हम लोग दूर रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, कई बार असुविधा में फंस जाते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको हम अपनाना तो चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं। कई बार वो चीज़ें 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक सीमित हो पाती हैं, कई बार तो वो 1 दिन तक भी सीमित नहीं हो पाती। महाराज जी उस समय हम लोग क्या करना चाहिए है, आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर। जब हम जानते हैं कि हमें ये करना चाहिए और हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो हमारे मस्तिष्क और हमारे रक्त के प्रवाह में विरोध पैदा होता है। हमारा मस्तिष्क कहता है ये करो, और नहीं कर पाने के कारण जो है हमारे मन और शरीर के बीच में जो विरोध पैदा होता है, उस विरोध के शमन करने के लिए हमें सबसे पहले स्तोत्र पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि ये यथार्थ है, इसको ऐसा करना चाहिए, और जब कभी भी नहीं होता है तो मन अंदर ही अंदर अपने आप में गिल्टी फील करता है कि अपन ऐसे नहीं है लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। तो उस अपने द्वारा स्वयं को जो आत्मा तिरस्कृत करती है उससे ऊपर उठने के लिए आचार्यों ने आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय, मतलब कहीं कहीं आलोचना पाठ करके, कहीं पर उसके लिए प्रतिक्रमण करके, और कहीं पर गुरु के सामने जाकर के निवेदन करिए कि महाराज जी हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो उस तरीके से अपने लिए संकल्पों से जब आप दूर हटने लगते हैं तो निश्चित गुरु की सन्निधि उसको एक नया आकार देती है। और खुद एक बार सोचिए कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। छोटा सा तो शरीर है, उसको शुद्ध भोजन देना है, लेकिन हमारी आकांक्षाएं, हमारी लिप्साएं कभी किसी चाट के ठेले पे खड़ा कर देती है, कभी डोसा के सेंटर पे खड़ा कर देती है, और जानते हुए भी कि ये भविष्य में हमारे लिए खतरनाक है हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए स्वयं आँख होकर के गड्ढे में गिरने जैसा है। भगवती आराधनाकार ने एक कारिका कही थी, स्मृति में आती है कि चक्षुस्य दर्शनस्य सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होदि निरत्थम दत्थूण बिले पड़ंतस्य। आँख है, आँख के होते हुए भी अगर हम सांप के बिल में गिर जाएं तो फिर चक्षु होदि निरत्थम दत्थूण बिले पड़ंतस्य, आँख की होने की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है कि देखते हुए भी हम गड्ढे पे गिर गए। बचने का प्रयास करिए, सजग रहिए। सोचिए कि 8 वर्ष अंतर मूर्ति में भी कई ऐसे साधु महाराज हैं जो दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, निश्चित छोटे छोटे संकल्पों को हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं।